अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th। तो एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट को समझते हैं। राइट ईच रेडिकल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, और इससे हल नहीं करना। जस्ट रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है और एक्सपोनेंशियल जो है उसे आपने रेडिकल में चेंज करना है। अब रेडिकल जो है और एक्सपोनेंशियल, इन दोनों में फ़र्क क्या है वो जानते हैं। देखें, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का, ये डिवाइड का। इसी तरह जब किसी नंबर के ऊपर ये साइन आ जाए रेडिकल का तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। उर्दू में इसे जज़र कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये कोई नंबर है, जब किसी नंबर पे कोई पावर आ जाए, किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर आ जाए पावर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो पार्ट 1 की तरफ देखते हैं। -64 और 64 का क्या है? क्यूब रूट। तो मैंने इसका आंसर लिखा है -64 और 1/3। ये 1/3 कैसे आया? देखें, अकेला स्क्वायर रूट होता तो 1/2 के इक्वल होता, अगर क्यूब रूट होता 1/3 के इक्वल आता, अगर स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे 4 होता 1/4 के, अगर यहाँ पे 5 होता 1/5, अगर n होता तो 1/n। इसी तरह अब यहाँ पे क्या था? 3 है, तो ये रेडिकल में था, इसे हमने एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है, तो ये क्यूब रूट किसके इक्वल होगा? 1/3 के, ठीक है। पार्ट 2 की तरफ देखें। 2 की पावर 3/5 एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसे रेडिकल में चेंज करना है। तो रेडिकल में चेंज करने के लिए इसे हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5, ये मैंने लिख दिया। जब आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। और यही इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो ये 2 की पावर 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब 1/5 देखें, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 लिखते हैं, 1/2 है तो स्क्वायर रूट लिख देंगे। अगर क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे, अगर 1/3 है तो क्यूब रूट लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/5 है तो स्क्वायर रूट की पावर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। -7 की पावर 1/3, तो -7 की पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसे हम रेडिकल में चेंज करेंगे। तो 1/3 किसके इक्वल होता है? ये -7 लिख दिया। 1/3 जो है ये क्यूब रूट के इक्वल होता है, तो ये क्यूब रूट लगा दिया, ठीक है। पार्ट 4 देखें। y की पावर -2/3 एक्सपोनेंशियल है, इसे हमने रेडिकल में लेके जाना है। तो इससे हम क्या करेंगे? y की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3। देखें, -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -2 आएगा, और ये डिवाइडेड बाय 3 यही टर्म बनेगी। जस्ट लिखने का थोड़ा सा अंदाज चेंज किया है, क्यों? क्योंकि हमने इसे रेडिकल में लेके जाना है। तो y की पावर -2 और ये 1/3 है, तो 1/3 किसके इक्वल होगा? ये देखें, 1/3 है तो हम क्यूब रूट लगाएंगे, तो y की पावर -2 और ये क्यूब रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, दुरुस्त है या गलत है। तो फर्स्ट देखें, 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। ये चेक करके बताना है क्या ये बात ठीक है या गलत है। तो चेक करते हैं। 5 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, देखें ये 5 लिख दिया। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? डिफरेंट है दोनों। ये 5 की पावर 1/5 है और ये 5 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1/5 डज नॉट इक्वल टू 5 की पावर 1/2। तो फॉल्स आ जाएगा, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। पार्ट 2 देखें। 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट। ये चेक करते हैं कि 2 की पावर 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट। तो 2 की पावर 2/3 और इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट। अब इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। थोड़ा सा चेंज किया है, क्यों? क्योंकि इसे रेडिकल में लेके जाएंगे और आंसर चेक करेंगे दोनों तरफ जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 2 की पावर 2 लिख दिया। 1/3 किसके इक्वल होता है? देखिए क्यूब रूट होता है तो 1/3 आ जाता है। अगर 1/3 हो तो इसके ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है।
और 2 की पावर 2 4, 4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 4 का क्यूब रूट। तो दोनों तरफ आंसर सेम आ गए, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ठीक है, ये बात ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ देखें, 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। चेक करते हैं जी, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये 7 जो है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये 7 है और ये 7 का स्क्वायर रूट है, तो ये नॉट इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया 7 डज नॉट इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट, तो ये फॉल्स है, गलत है ये बात। ठीक है, कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 के स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं है। पार्ट 4 देखें, x की पावर 27 और क्यूब रूट इज इक्वल टू x की पावर 3। चेक करते हैं जी, x की पावर 27, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले क्यूब रूट है तो ये 1/3 आ गया। अब 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 3 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। देखें, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ये लिख दिया x की पावर 3 की 3 मल्टीप्लाई ये 1/3। अब 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, x की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3, तो दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आ गया। तो ये जो बात है, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू है, ये बात ठीक है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, के सिंप्लीफाई हल करें द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन रेडिकल में दिया हुआ है, उससे आपने हल करना है। तो पार्ट 1 की तरफ देखें, -25 का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के। -125 वैसे लिख दिया, और क्यूब रूट किसके इक्वल है, 1/3 के। अब 125 का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ गया एलसीएम, ये वाला। तो 125 की जगह पे ये नंबर लिख देने, 5 × 5 × 5। ठीक है, अब 5 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है, तो ये लिख दिया। आगे पावर ऊपर क्या, मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका -5। पार्ट 2 देखें, 32 का स्केयर 32 स्केयर रूट की पावर क्या है, 4। तो मैंने बताया था, अगर पावर जो है यहाँ पे स्केयर रूट अकेला आ जाए 1/2 के, अगर पावर 3 आ जाए 1/3 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे क्या है 4, तो ये 1/4 के। आप 32 का आप एलसीएम ले लें, तो ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आप 32 की जगह पे ये नंबर पुट कर दें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये लिख दिया। ऊपर पावर 1/4 है, ये आ गया। अब देखें कि ये 1/4 है पावर, तो हमने इस क्वेश्चन को, ये 2 तो 5 दफ़ा आ रहा है, लेकिन हमने इसे 4 में लेके जाना है। तो इसी वजह से ये 2 × 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप इन दोनों को अलग अलग कर दें, 2 और ये 1/4 आ गई पावर, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 की पावर 1/4, 1/4 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट की पावर 4, और ये 2 वैसे का वैसे। ठीक है, पार्ट 3 देखें, तो 3/32 की पावर क्यूब रूट स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 5। तो देखें बच्चे, ये जो स्क्वायर रूट की पावर 5 है, ये किसके इक्वल आएगा, 1/5 के। ये 3/32 और ये 1/5, तो ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। और 32 का आप एलसीएम ले लें, तो 32 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास ये वाले नंबर आए, तो लिख दें 32 की जगह पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इनको आप अलग अलग कर लें। ये 3 की पावर 1/5 अलग कर दिया। अब 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 2 5 मरतबा आ रहा है, तो 2 की पावर 5 और ये 1/5 अलग अलग कर दिया ना। 3 की पावर 1/5 और ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 के साथ कैंसिल, और ये नीचे 2 बच गया, और 3 की पावर 1/5। अब 1/5 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट की पावर क्या है, 5। ठीक है, पार्ट 4 देखें, -8/27 का क्यूब रूट, तो -8/27 क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 1/3 के। अब आप -8 का एलसीएम, 8 का आप एलसीएम ले लें, तो ये आ गया नंबर 8 का एलसीएम। ठीक है, 27 का एलसीएम ले लें, ये ले लिया। तो 8 की जगह पे हम ये नंबर लिखेंगे, 2 × 2 × 2। देखें ऊपर पावर क्या है, 1/3,
नीचे 27 है तो 27 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 2 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा, तो -2 की पावर 3। अब ये 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा, तो 3 की पावर 3। अब इनको आप अलग अलग कर लें, -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। इसी तरह ही 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, -2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में से लाजमी शार्ट क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।